में मैंने आपको ना आयोनिक बॉन्ड कंप्लीट करा दिया था, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्या शुरू कर रहे हैं, अलॉय शुरू कर देते हैं। हालांकि अलॉय है तो फोर्थ टॉपिक, लेकिन हम यहीं पे करवा देते हैं क्योंकि इसके बाद फिर मेटलर्जी शुरू कर देंगे आराम से। ठीक है, अलॉय क्या होता है बेटा, ए होमोजीनियस मिक्सचर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो होमोजीनियसली मिक्स होना चाहिए। ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वन मेटल with another metals or non metals। अब देखिए यहाँ अलॉय आपका मेटल प्लस मेटल भी हो सकता है और मेटल्स भी हो सकता है, मेटल प्लस मेटल या फिर मेटल प्लस मेटल्स, यानी कि एक से ज्यादा मेटल्स भी हो सकती हैं। ये ऐसे भी हो सकता है मेटल प्लस नॉन मेटल्स, ये खाली नॉन मेटल भी हो सकता है यानी कि सिर्फ एक ही, और नॉन मेटल्स भी हो सकता है। और बेटा ये ऐसे भी हो सकता है मेटल प्लस वन और मोर देन टू मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऐसे। यानी कि कंपल्सरी है कि एक मेटल तो उसके अंदर प्रेजेंट होगी ही होगी। ठीक है, एक मेटल तो उसके अंदर प्रेजेंट होगी ही होगी, तब जाके वो बनेगा अलॉय। और होमोजीनियसली मिक्सचर हो यानी कि सारा एक सार मिला हुआ हो। अभी कैसे मिलेगा, देखिए आपने एक मेटल लिया, उसको ना हीट किया और इतना कि वो मेल्ट हो जाए। अब उसमें दूसरी कोई मेल्ट की हुई मेटल ही उसके अंदर पोर डाउन करके मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर दी, एक सार सारा मिल गया। उसके बाद उसको कूल करो, उसके बाद जब आप उसको ठंडा करोगे तो वो मतलब एक होमोजीनियसली उसका मिक्सचर तैयार होगा। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज भी बेटा चेंज हो चुकी होंगी। तो ये होता है आपका अलॉय। अब बारी आती है, अलॉय आपके दो तरह के होते हैं। एक तो बेटा होता है इंटरस्टिशियल अलॉय, इंटरस्टिशियल अलॉय, और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशनल अलॉय, सब्स्टिट्यूशनल अलॉय। देखिए दोनों में क्या फर्क है। इंटरस्टिशियल अलॉय का मतलब है कि मान लीजिए ये मेटल की शीट है, ये मान लिया आयरन की शीट है। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशनल अलॉय का क्या मतलब है कि ये मान लिया गोल्ड की शीट है। अब हमें इसमें कार्बन मिक्स करना है, कार्बन छोटा एलिमेंट है तो मिक्स करेंगे ना तो वो इसी के बीच में जो वैकेंट स्पेस है ना उसी में आ जाता है। ये इंटरस्टिशियल अलॉय है। इसकी वजह से बेटा इसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि वो खाली जगह में चला गया। आपने 9th में प्रॉपर्टीज पढ़ी है पार्टिकल की, आपने पढ़ा है वैकेंट स्पेस की, पार्टिकल अगर वैकेंट स्पेस में चला जाता तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ है गोल्ड है, हमें इसमें सिल्वर या कॉपर मिक्स करना है। अब सिल्वर और कॉपर जो है ना, ये जो है ये बड़े पार्टिकल्स हैं, ये इतने छोटे नहीं है कि इसकी इंटरस्टिशियल साइड में आ जाए। तो अगर आपको ये मिक्स करने हैं, मान लिया एक कॉपर का पार्टिकल मिक्स करना है और एक आपको सिल्वर का, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और एक कॉपर और एक सिल्वर इसके अंदर मिक्स हो गए। ये बीच में नहीं जाते हैं पार्टिकल के, ये उसका वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। ये सब्स्टिट्यूशनल अलॉय है, ये इंटरस्टिशियल अलॉय है, दोनों में फर्क है। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है इसके पर्पस क्या थे, इसका एम क्या था, आपने क्यों बनाया। सबसे पहला हमने इन दोनों की बात की तो पहले इन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं। आयरन बेटा बहुत ही मजबूत मेटल है, स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए अच्छा इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। ठीक है, इसीलिए हमें चाहिए कि ये हमारी फैक्ट्रीज में जो मशीनें हैं वो इसकी बनाई जाए, लोहे की बनाई जाए। जो फ्लाईओवर हम बना रहे हैं, जो घर हम बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हम बना रहे हैं, उनका लेंटर का और उन बिल्डिंग्स का वजन रखने बर्दाश्त करने के लिए हमें आयरन की जरूरत है। ठीक है, लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है, वो है कोरोजन। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कोरोजन, कि इस पर रस्टिंग हो जाती है। अब हमें चाहिए कि रस्टिंग ना हो। ठीक है, इस रस्टिंग से बचाने के लिए हमने आयरन को स्टील का रूप दे दिया, आयरन में कार्बन मिक्स कर दिया और वो स्टील बन गया। स्टील पे रस्टिंग नहीं होती। आपने देखा होगा पहले घरों पे ना रेलिंग लगती थी, उस पर बीच बीच में पेंट करते थे, और पेंट भी नहीं करते थे तो ब्लैक ब्लैक हो जाती थी। आजकल आपने देखा होगा घरों के बाहर स्टील की रेलिंग होती है, ना कोई पेंट ना कोई कोरोजन, और लुक तो अच्छा है ही है, उसकी शाइन तो इंक्रीज हो ही गई।
ठीक है। सेम एज इट इज अगर गोल्ड की बात करूं, गोल्ड येलो कलर का बहुत ही खूबसूरत मेटल है जो किसी की भी ब्यूटी को इनहेंस कर सकता है। हम इसको ज्वेलरी के तौर पे यूज करते हैं। लेकिन अब इसकी प्रॉब्लम क्या है कि मान लिया एक कलाकार ने, एक ज्वेलरी डिजाइनर ने, बेचारे ने 1 हफ्ते का टाइम लगा के एक ज्वेलरी डिजाइन की, ठीक है, और जैसे ही वो किसी ने पहनी, पहनते के साथ वो डिफॉर्म हो गई, उसकी जो शेप थी वो चेंज हो गई। अब क्या फायदा फिर उस ज्वेलरी का? वो तो जैसी शेप में, जैसे जिधर प्रेशर लगा वो तो उधर ही मोल्ड हो गई। इसको हम चाहते हैं कि ये मोल्ड ना हो, इसको हम चाहते थे कि कोरोजन ना हो, लेकिन इसको हम चाहते हैं कि मोल्ड ना हो। इसलिए हम इसमें कॉपर मजबूत है, ठीक है, कॉपर सिल्वर मिक्स कर देते हैं, जिस वजह से, अच्छा, सिल्वर मिक्स करते हैं तो व्हाइटिश कलर आता है और कॉपर मिक्स करते हैं तो रेडिश कलर आता है, ठीक है। स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हमने गोल्ड में सिल्वर और कॉपर मिक्स कर दिया। नेक्स्ट, लेड का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। हम चाहते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और डिक्रीज हो जाए, ताकि हम किसी चीज को जब पेस्ट करना चाहें, किसी वायर को, आपने मदरबोर्ड देखा है फोन में, इसमें फोन में, कंप्यूटर में और रेडियो वगैरह में मदरबोर्ड, वो ग्रीन सी एक प्लेट आती है, उस पे ऐसे छोटे छोटे तार से बहुत सारे लगे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन तारों को यहाँ पे पेस्ट करना है, और ऐसे पेस्ट करना है कि इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता रहे साथ के साथ, बीच में बैरियर नहीं बनाना है। तो हमें मेटल का सहारा लेना पड़ा लेड से। अब लेड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो तो है, लेकिन इतना लो नहीं है कि बस हल्का सा वो करते ही वो पेस्ट हो जाए, इसलिए हम उसमें टिन मिला देते हैं। लेड और टिन मिलते के साथ शोल्डर बन जाता है, जिसको टाँका लगाना भी बोलते हैं, ठीक है, शोल्डरिंग करना या टाँका लगाना। तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो गया। अब देखिए, हमें एरोप्लेन बनानी है तो एल्यूमिनियम जो है वो चाहिए, क्यों? हल्का होता है। आपने देखा होगा पतंग का हम साइज बड़ा करते हैं, लेकिन पतंग बहुत ही हल्के मटेरियल की बनाते हैं, जैसे पॉलिथीन, कोई पेपर वगैरह, इस तरह से। हैवी पतंग बनाएंगे तो उड़ेगी नहीं। ऐसे ही एल्यूमिनियम हल्की मेटल है, हम चाहते हैं कि वो आराम से पैसेंजर्स का वेट लेके उड़ जाए। अब बारी आती है, एल्यूमिनियम हल्का तो है लेकिन इतना मजबूत नहीं है कि उस एयर के फ्रैक्शन वगैरह को सबको बर्दाश्त कर ले, इसलिए हम उसमें मैग्नीशियम, मैग्नीज और कॉपर मिलाकर ड्यूरेलियम बना देते हैं। ड्यूरेलियम, अब ड्यूरेलियम जो है वो मजबूत भी हो गया और लाइट वेट भी हो गया, और ये बहुत कम परसेंटेज में मिलता है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा परसेंटेज होती है। अच्छा, नेक्स्ट आता है कॉपर पे भी कोरोजन हो जाता है, इसलिए हम उसका पीतल और कांसा यानी कि ब्रास और ब्रॉन्ज बना देते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के अलग अलग पर्पज हैं हमारे, कभी कोरोजन से बचाना है, कभी शाइन इंक्रीज करनी है, कभी जैसे देखो हमने वो बनाया जर्मन सिल्वर, उसकी शाइन बिल्कुल सिल्वर जैसी होती है लेकिन वो सिल्वर नहीं होता। तो ऐसे ही अलॉय की टेबल मैंने बनवा रखी है आपके पास, ठीक है। उसको एक एक अलॉय को अच्छे से याद करेंगे। और एक चीज और, अमलगम क्या होता है? अमलगम होता है मरकरी का अलॉय, मतलब मरकरी के साथ मिला के हम किसी मेटल का अलॉय बनाते हैं। एक चीज याद रखना, एक तो आयरन है और एक और है, मुझे याद नहीं आ रहा, प्लेटिनम है या कौन सा, ये मरकरी के साथ अलॉय नहीं, ये अमलगम नहीं बनाते हैं, ठीक है। सोडियम वगैरह बना लेते हैं, आयरन मरकरी के साथ अमलगम नहीं बनाएगा, ये याद रखना। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अलॉय की टेबल आप खुद याद करोगे और आज ही याद करोगे, ठीक है। चलिए।